प्रदेश में सत्ता का बनवास खत्म करने के लिए सपा 14 साल बाद फिर से ब्राह्मण समुदाय को जोड़ने की कवायद में जुटी है। सूबे में ब्राह्मणों को साधने के लिए अब खुद सपा प्रमुख मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है। 2007 की तरह सत्ता में वापसी के लिए भाजपा सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपनी सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए अब तक सूबे के 74 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कर चुकी है और अब आखिरी सम्मेलन मंगलवार को लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश प्रमुख में होगा, जिसे मायावती संबोधित करेंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मंगलवार को पहली बार भाजपा प्रमुख व पूर्व सीएम मायावती किसी सार्वजनिक मंच पर नजर आएंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए भाजपा का मिशन 2022 का आगाज करेंगी। वो ब्राह्मण सम्मेलन के बहाने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सामने मिशन 2022 के सियासी एजेंडे को रखेंगी। बता दें कि यूपी में 2022 की चुनावी लड़ाई में अभी तक कमजोर मानी जा रही मायावती ने भाजपा महासचिव सतीश मिश्रा के कंधों पर ब्राह्मणों को जोड़ने का जिम्मा दे दिया है। सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में भाजपा ने 23 जुलाई को अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की थी, जिसके बाद अलग अलग चरणों में सम्मेलन करते हुए अब तक 74 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन किया जा चुका है। भाजपा अध्यक्ष मायावती की तरफ से इस कदम को मिशन 2022 के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। यह चुनाव भाजपा और मायावती दोनों के लिए सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। 2012 के बाद से भाजपा का जनाधार जिस तरीके से खिसका है वो मायावती के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसलिए अब खुद भी चुनावी रण में उतरकर पार्टी का माहौल बनाने की कवायद में जुटी रही हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 10 से 12% ब्राह्मण मतदान काफी निर्णायक माना जाता है। 1990 से पहले तक सूबे में सत्ता की बागडोर ब्राह्मणों के हाथों में रही, लेकिन मंडल की राजनीति के बाद से ब्राह्मण वोट बैंक बनकर रह गया है। यूपी में ब्राह्मण समाज को लेकर संख्या भले ही कम है, लेकिन सियासी तौर पर काफी अहम है। पूर्वांचल से लेकर अवध और रुहालखेड़ा तक कई सीटों पर ब्राह्मण राजनीतिक तौर पर हार और जीत में भूमिका अदा करते हैं। यही वजह है कि भाजपा से लेकर सपा और बीजेपी तक ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है। आपको बता दें, यूपी में देवरिया, संत कबीर नगर, बलरामपुर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, जैनपुर, कानपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में ब्राह्मण समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। इस जिलों की विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण समुदाय खुद या फिर दूसरों के जिताने की ताकत रखते हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 80% ब्राह्मणों ने वोट किया था। यूपी में 58 ब्राह्मण विधायक जीते, जिसमें 46 विधायक बीजेपी से बने थे। वहीं 2012 में विधानसभा में जब सपा ने सरकार बनाई थी, तब बीजेपी को 38% वोट ब्राह्मणों से मिले थे। सपा के टिकट पर 21 ब्राह्मण समाज के विधायक जीत कर आए थे। 2007 में विधानसभा में बीजेपी को 40% ब्राह्मण वोट मिले थे। 2007 में भाजपा ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ का सफल प्रयोग किया था, जिसे भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था। बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय जोड़ने की मुहिम चला रखी है। सतीश चंद्र मिश्रा सूबे में जहां जहां ब्राह्मण सम्मेलन करने जाते हैं, वहां पर एक युवा लड़का उनके साथ साए की तरह साथ साथ नजर आता है। यह लड़का कोई और नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा का बेटा कपिल मिश्रा है। माना जा रहा है कि सतीश मिश्रा बेटे को ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए सियासी तौर पर तराशने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, यूपी की सियासत में मायावती ने 2007 में ब्राह्मण समाज को तहरीर दी थी, जिसके चलते प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का महत्व बढ़ गया था। तब से जो भी दल सत्ता में आए, उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका रही। 2007 में मायावती ने 86 ब्राह्मणों को भाजपा को टिकट पर चुनाव लड़ाया था, जिसमें 41 ब्राह्मण विधायक चुने गए। करीब 10 ब्राह्मण समुदाय के लोगों को मायावती ने अपनी कैबिनेट में जगह दी थी। 2022 में चुनाव में भाजपा का पूरा जोर ब्राह्मण वोटों पर है। ऐसे में देखना होगा कि मायावती क्या सियासी कमाल कर पाती है। देश दुनिया की ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए AG TV।